प्रिय विद्यार्थियों, अब जो क्वेश्चंस हैं इन सब में मान सारणी से हमें मान भरना है और उसको हल करना है। बिल्कुल आसान है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आइए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे, tan 60 डिग्री और इंटू कॉस 30 डिग्री। मान भरिए। tan 60 डिग्री का मान √3 और cos 30 डिग्री का मान √3/2। इसका हर नहीं है तो बटा में 1 कर दीजिए और गुना कीजिए अंश में अंश से और हर में हर से। ऊपर गुना होगा, √3 में √3 से गुना होगा 3 और बटा में 2 एकम 2। तो यही तो आंसर हो गया इसका। दूसरा प्रश्न लिखा है sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। मान भरिएगा। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 30 का मान 1/2 और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। यहां पर 1 में 1 से गुना होगा 1 और √2 में √2 से गुना होगा तो 2 मिलेगा, यानी बटा में 2। माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बटा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। अब आपको 2 4 का लघुत्तम निकालना है, 4 होगा। 2 दूनी 4, यानी 1 में 2 से गुना करना पड़ेगा और माइनस 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 घटाइए। 2 में से 1 गया 1 और बटा में 4, यानी आपका आंसर क्या हो गया? 1/4 हो गया। अब आ जाइए 3 नंबर प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, दो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री और इंटू tan 45 डिग्री। सबके मान भरिए मान सारणी से। 2 और साइन 45 का मान बोलिए कितना होता है सर? 1/√2 और इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 और tan 45 का मान कितना? 1 होता है, 1 होता है। अब ऊपर गुना कीजिएगा तो 2 एकम 2 होगा और नीचे √2 में √2 से 2 होगा। 2 से 2 कटेगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो आपका आंसर कितना आया? 3 का 1 आया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 है cos 30 डिग्री और इंटू cos 45 डिग्री और माइनस साइन 30 डिग्री और इंटू साइन 45 डिग्री। कुछ नहीं है, सिर्फ मान भरना है। तो cos 30 डिग्री √3/2 इंटू cos 45 डिग्री 1/√2 माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 और इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2। यहां पर √3 में 1 से गुना होगा √3 और बटा 2 में √2 से 2√2 और माइनस 1 में 1 से 1 और बटा में 2 में √2 से तो 2√2। अब दोनों का लघुत्तम 2√2 हो जाएगा। चूंकि दोनों समान है इसलिए सिंपल उनको घटा देंगे, केवल जितना है उतना, यानी √3 माइनस का 1। अब क्या करेंगे? इसका परमेयीकरण करेंगे, हर का परमेयीकरण। तो √2 यहाँ अपरिमेय संख्या है तो उसी √2 से गुना और उसी √2 से भाग। तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि √2 से √2 कभी भी कटेगा, उसका मान इतना ही रहेगा। लेकिन हमारे आंसर में अंतर आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको परमेयीकरण कर लेंगे। देखिए तो ऊपर √2 में इतना से गुना होगा तो होगा √2 इंटू √3 माइनस 1 और बटा में यहां तो 2 है और गुना में √2 में √2 से गुना होगा तो 2 आएगा, यानी आपको मिलेगा ऊपर √2 इंटू √3 माइनस 1 और बटा में 2 दूनी का 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 है tan 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री और प्लस tan 60 डिग्री और इंटू सेक 30 डिग्री। ठीक। मान भरिए। tan 30 का मान 1/√3 होता है इंटू सेक 45 √2 होता है और प्लस tan 60 √3 होता है और सेक 30 2/√3 होता है। ठीक है ना? तो √3 से √3 कैंसिल होगा और आपको यहां मिलेगा √2 में 1 से गुना होगा तो √2 और बटा में √3 और प्लस का यहां सिर्फ 2।
अब सुनिए, आपको क्या करना है, इसके हर का परमेयीकरण कर देना है, यानी √2 और बटा में √3 और हर में जो भी संख्या है उसी से गुना और उसी से भाग, यानी √3 से गुना और √3 से भाग। तो इसका हमने हर का परमेयीकरण कर दिया और प्लस 2 था तो 2 लगाया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर √3 और √2 आपस में गुना होगा तो 3 दूनी 6, अब बटा √3 3 और प्लस का 2। तो यानी आप ठीक से लिखेंगे तो लिखेंगे 2 प्लस √6/3 और यही तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से 19 नंबर प्रश्न है, यह भी सेम 18 के जैसा ही है, मान भरना है और हल करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। 19 का एक नंबर है cos स्क्वायर 30 डिग्री और इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मान भरिए। cos 30 का मान बोलिए क्या, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और इंटू 1 प्लस tan 30 डिग्री तो 1 बटा और 30 डिग्री यानी 1 बटा √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, भीतर छोटा ब्रैकेट आ गया तो यहां पे 12 ब्रैकेट ले लीजिए। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3 और बटा 2 दूनी 4 और इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा। यहां कुछ नहीं तो बटा 1 ले लीजिए, तो 3/4 और इंटू भीतर भिन्न के जोड़ से जोड़ दीजिए, तो 3 1 का लघुत्तम 3 होगा, तो 3 एकम 3 और प्लस का 1 यानी 3/4 और इंटू यानी गुना, और ऊपर 3 और 1 4 और बटा में 3, तो 4 से 4 और 3 से 3 कट गया, तो आपको 1 आंसर मिलेगा। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आसान है, मान भरना है और हल करना है। दूसरा प्रश्न 19 का 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री। मान भरिए 4 और cosec 60 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3 और sec 60 का मान होता है 2 तो स्क्वायर। अब देखिए 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4 बटा √3 का स्क्वायर 3, आप प्लस यहां देखिएगा 3 इंटू 2 दूनी 4, आप लिख पाएंगे ऊपर 4 चौका 16/3 और प्लस 4 तिहाई 12, हर में कुछ नहीं है तो 1, भिन्न के जोड़ से जोड़ दीजिए, 3 1 का लघुत्तम 3 होगा ना, 3 1 का लघुत्तम 3, तो 16 एकम 16 और प्लस 12 तिहाई 36, दोनों को जोड़िएगा तो 36 और 16 52/3 होगा। पूर्णांक तोड़ दीजिए, 17 तिया 51 और 1 52, यानी 17.1/3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब 3 नंबर प्रश्न पर आइए। तीसरा प्रश्न है साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। मान भरिए, साइन 45 यानी 1/√2 का होल स्क्वायर, कॉसेक 30 यानी 2 का स्क्वायर और माइनस सेक 60 यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, मान होता है सेक 60 का मान 2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 इंटू यहां पे 2 दूनी का 4 और माइनस 2 दूनी का 4, क्या होगा सर, ऊपर गुना कीजिएगा ये कट जाएगा, तो कितना लिखे 2 दूनी 4 यानी 2 और माइनस का 4, तो 2 में से 4 गया कितना आएगा, -2 आएगा सर, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है ना, इधर आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। साइन 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस 3 tan 30 डिग्री आप प्लस 4 साइन 0 डिग्री, सबके मान भरिए। साइन 60 का मान √3/2 इंटू सेक 45 डिग्री √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 3 tan 30 यानी 1/√3 और उसके बाद प्लस 4 साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक ना, यहां पर √3/2 और इंटू √2 का स्क्वायर 2 होगा और माइनस 3 में ऊपर 1 से गुना होगा 3 बटा यहाँ कितना √3 और प्लस 4 में 0 से गुना होगा 0। इधर आइए, 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको सिर्फ यहाँ √3 मिलेगा और माइनस
3/√3। इसका परमयीकरण कर दीजिए, √3 से गुना और √3 से भाग, तो आपको यहां मिलेगा √3 और माइनस ऊपर गुना होगा तो 3√3 और बटा में √3 से गुना होगा तो 3 आएगा। 3 से 3 कटेगा तो √3 माइनस √3 बचेगा और प्लस माइनस दोनों खत्म, यानी कितना 0 आंसर आ जाएगा। बात समझे, 0 आ जाएगा। अब 5 नंबर प्रश्न पर आइए। लिखा है 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 8 साइन 45 डिग्री और इंटू कॉस 45 डिग्री। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, सिर्फ मान भरना है और हल करना है। यहां पर 4 साइन 60 का मान √3 और बटा में 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 3 tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस 8 साइन 45 यानी 1/√2 और कॉस 45 यानी 1/√2। ठीक है, यहां पर 4 गुना √3 का स्क्वायर 3 होगा और नीचे 2 दूनी 4 और प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 8 और इंटू ऊपर 1 में 1 से गुना होगा 1 और नीचे √2 में √2 से होगा तो 2 आएगा। यहां पर 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा और 2 चौका 8 बचेगा। अब देखिए यहां कितना बचा, यहां 3 बचा, यहां प्लस का 1 बचा, यहां माइनस 4 बचा, तो 3 और 1 4 माइनस 4, तो 4 में से 4 घटेगा 0 होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये आपका 19 का 1 से 5 तक तो हो गया। 6 नंबर प्रश्न है, उनको भी लिखेंगे पहले। यहां पर 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, ये हमारा प्रश्न है। मान भरना है, देखते हैं क्या आता है। 2 और साइन 30 का मान 1/2, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 3 कॉस 45 का मान 1/√2, स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि लगा है वहां कॉस पर स्क्वायर, प्लस tan 60 यानी √3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 होगा, अब प्लस √3 का स्क्वायर 3 आएगा। ठीक है, यहां पर कटेगा ये 2 दूनी 4, तो बच रहा है 1/2 और माइनस 3 से ऊपर गुना होगा 3 एकम 3 और बटा 2 और प्लस यहाँ पे 3 है यानी 3/1 तो लिख ही सकते हैं, हर में 1 लगा सकते हैं। लघुत्तम निकाल लीजिए, 2 2 1 का लघुत्तम 2 होगा, तो 2 एकम 2 यानी 1 माइनस 2 एकम 2 यानी 3 और प्लस 1 दूना 2 यानी 2 से गुना करना पड़ रहा है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। प्लस वालों को एक जगह कीजिएगा तो 6 और 1 7 और माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, 7 में से 3 गया 4/2 और कटेगा तो 2 दूनी 4 यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अब 7 नंबर प्रश्न पर आइए। 7वां प्रश्न है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। मान भरिए, देखिए क्या आता है। tan 60 यानी √3 स्क्वायर प्लस 4 कॉस 45 यानी 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 3 और सेक 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर प्लस 5 और कॉस 90 का मान 0। √3 का स्क्वायर 3 होगा प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 और प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 0 का स्क्वायर 0 में 5 से गुना होगा तो 0 ही रहेगा, यानी उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। यहाँ पे 3 से 3 कटेगा और ये 2 दूनी 4 होगा, तो यहाँ 3 बचा, यहाँ प्लस 2 एकम 2 बचा, अब प्लस यहाँ पे 4 बचा, तो सब मिला के कितना होगा, 4 2 6 और 3 9, तो आंसर मिलेगा सर 9 आंसर होगा। ठीक है, अब इधर आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां प्रश्न है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री और इंटू tan 60 डिग्री और माइनस 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। मान भरिए, 2 इंटू सेक 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर, tan 60 यानी √3
-3 cos 60 यानी 1/2 स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, और इंटू में sec 30 मान होता है 2/√3, स्क्वायर लगा देंगे, लगा है स्क्वायर। यहां होगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4, √3 भी रहेगा, -3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 दूनी 4, और यहाँ पे 2 दूनी 4 और नीचे √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 3 से 3 और 4 से 4 तो यहाँ कट गया। ठीक, इधर 2 दूनी का 4, तो आपके पास बचा क्या, ऊपर बचा √3 और नीचे में 2 और माइनस, ये सब कट गया तो कितना, 1 बचा। कितना बचा, 1 बचा। अब कुछ ना तो बटा 1 और लघुत्तम निकाल लीजिए, 2 1 का लघुत्तम 2 होगा, बात समझे ना। तो √3 में 1 से गुना होगा तो √3 और माइनस 2 एकम 2, तो आपका आंसर आ जाएगा √3 - 2/2। तो ये फाइनल आंसर है। ठीक, 9 नंबर प्रश्न पर आइए। 9वां प्रश्न लिखा है 4 इंटू साइन 4 30 डिग्री प्लस कॉस टू द पावर 4 60 डिग्री और -3 यहां कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और -2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। मान भरना है। 4 इंटू यहां साइन 30 डिग्री के मान पर पावर 4 यानी 1/2 साइन 30 का मान और पावर 4 प्लस कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है, पावर 4 है तो पावर 4, -3 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, लगाया पावर 2 और -2 और साइन 45 का मान 1/√2 पावर 2। ठीक है ना। इधर आइए, 4 इंटू एक का पावर 4 एक ही होगा और 2 का पावर 4 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस यहां भी वही होगा और -3 इंटू एक का स्क्वायर 1 √2 का 2 -2 इंटू एक का स्क्वायर 1 और √2 का 2 होगा, लेकिन यहां पे ये कट जाएगा। ठीक, इधर 4 इंटू 16 का लघुत्तम 16 होगा, यहां इंटू लगा देंगे और ऊपर 1 + 1 लिखेंगे, मन करे तो ब्रैकेट भी लगाइए, और -3 इंटू यहां पर 1/2 और यहां माइनस का 1। अब देखिए यहां 4 चौका 16 कट गया, ऊपर क्या बचा, 1 और 1 2/4 माइनस यहां देखिए 3 और इंटू इधर माइनस होगा तो कुछ नहीं तो लघुत्तम लीजिए, 2 1 का लघुत्तम 2, तो 2 एकम 2 यानी 1 एकम 1 -1 दूना 2 यानी 2 एकम 2, तो यहां पर मिलने वाला है 2/4, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4 यानी यहां हो गया 1/2 और -3 इंटू 1 में से 2 गया -1 और बटा में 2, यानी कुल मिला के बात यह हुआ कि 1/2 और माइनस माइनस प्लस और 3 एकम 3 और बटा में 2, 2 2 का लघुत्तम 2 होगा, 1 जोड़ 3 होगा यानी 4/2 और 2 दूनी 4, तो आपको फाइनल आंसर कितना मिला, 2 मिला। ठीक है ना, कितना मिला, 2 मिला। नोट कीजिए ठीक से। नंबर प्रश्न में भी वैसे ही करते हैं, मान भर के देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए tan 45 डिग्री का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस सेक 60 का मान 2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 दूनी 4, प्लस वालों को एक जगह कीजिए तो 1 और 4 5 और 4 9 और -3, 9 में से 3 गया कितना होगा, 6 होगा आंसर। बात समझे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन है 4/tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, यही ना। मान भर के देखिए तो 4/tan 60 यानी √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 1/cos 30 यानी √3/2, स्क्वायर लगा है लगाना पड़ेगा, माइनस साइन 45 1/√2 होता है,
मान भरिए, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। यहां पर 4/√3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 और 2 दूनी 4 और माइनस 1/√2 का स्क्वायर 2 होगा। 4/3 और प्लस ये बटे का बटा है इसलिए पलटेगा, तो ऊपर जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 3 और माइनस 1/2। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, 3 2 का लघुत्तम 6 होगा, तो 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8, यहां भी 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 और माइनस 2 3 6 तो 3 एकम 3, तो जोड़िएगा 8 8 16 और माइनस 3 और बटा में 6, तो 16 में से 3 गया 13/6। अब आप क्या कीजिए, पूर्णांक तोड़ दीजिए मन करे तो 6 दूनी 12 और 1 13 यानी 2.1/6 आपका आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें जो क्वेश्चन लिखा है पहले लिख लेना है। tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। मान भरिए, tan 60 का मान √3, sin 60 का मान √3/2 प्लस cos 30 का मान ये भी √3/2 होता है। √3 बटा दोनों का लघुत्तम 2 होगा, तो यहां √3 प्लस √3 होगा क्योंकि एक मर्तबे जा रहा है, तो ऊपर आएगा √3 और इधर √3 और √3 2√3 और बटा में 2 है, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा √3/√3, ये भी कट जाएगा, यानी आपका एक आंसर आएगा। कुछ नहीं, मान भरा, हल किया, जो आया सो आया। ठीक, इधर आइए, 2 नंबर प्रश्न है। cot 30 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। मान भरा, cot 60 डिग्री का मान √3 डिवाइडेड बाई sin 60 डिग्री यानी √3/2 प्लस cos 60 डिग्री यानी 1/2। यहां पर √3 अपने जगह पर और नीचे लघुत्तम लेंगे 2 होगा, तो यहाँ √3 + 1 सिंपल होगा क्योंकि यहाँ पे लघुत्तम तो कोई अंतर पड़ नहीं रहा है, दोनों का लघुत्तम सेम ही है। तो यहाँ √3 को लिखेंगे √3/1 क्योंकि इसका तो हर है नहीं, लेकिन इसका हर है तो इसको अपने हर के साथ लिखेंगे, √3 + 1 और बटा में 2। तो अब ये √3/1 और ये नीचे वाला पलटेगा तो हो जाएगा 2/√3 प्लस का 1, तो यानी कि ऊपर हो जाएगा 2√3 और नीचे में 1 से गुना होगा तो √3 + 1 आएगा। अब आपको इसके हर का परमेयीकरण करना है, यानी इसके अपोजिट से गुना और भाग, यानी √3 - 1 से गुना और √3 - 1 से भाग। तो जब गुना कीजिएगा तो ऊपर होगा 2√3 × √3 - 1 और नीचे a + b × a - b यानी a² और माइनस का b²। तो आपको बनेगा 2√3 और इंटू √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, यानी लिखेंगे 2√3 इंटू √3 - 1 और डिवाइडेड बाई 3 में से 1 गया 2, तो 2 से 2 कटेगा और ये बचेगा, तो इनको गुना कीजिएगा जब तो मिलेगा √3 में √3 से गुना होगा 3 और माइनस √3 में 1 से गुना होगा √3, तो यही आपका आंसर होगा 3 - √3। अब 21 नंबर प्रश्न है। इसमें सबसे पहले लिखा है कि मान ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन को उतारिए पहले। 4 × sin² 60 डिग्री और माइनस cos² 45 डिग्री डिवाइडेड बाई tan² 30 डिग्री और प्लस cos² 90 डिग्री। मान भरिए, 4 × sin 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर माइनस cos 45 1/√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर और प्लस cos 90 0 होता है तो 0 का स्क्वायर। यहां पर 4 और इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 दूनी 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 होगा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा और प्लस 0 का स्क्वायर 0। यहां 4 से दोनों में गुना कर देंगे तो होगा 4 × 3/4 माइनस 4 × 1/2 डिवाइडेड बाई
1/3। 4 से 4 कटेगा और ये 2 से 2 दूनी 4 कटेगा। ऊपर आपको मिलेगा 3 - 2 और बटे में 1/3, यानी 3 में से 2 गया 1 और बटा में 1/3, तो बटे का बटा होगा यानी 3/1, मतलब 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और -4 tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 साइन 30 डिग्री और इंटू में कॉस 30 डिग्री और प्लस tan 45 डिग्री। सबके मान भरना है। तो 5 और साइन 30 का मान 1/2, तो इसका स्क्वायर प्लस कॉस 45 1/√2 स्क्वायर -4 इंटू tan 30 1/√3, तो इसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इंटू साइन 30 का मान 1/2 इंटू कॉस 30 √3/2 और प्लस tan 45 यानी 1। क्या क्या बचेगा? 5 और इंटू में 1 का स्क्वायर 1/2 दूनी 4, एक जगह हो गया, और प्लस यहां पर 1 का स्क्वायर 1 और बटा में √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 4 और इंटू में 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर 3 और बटे में यहां 2 से 2 ये कट जाएगा। बात समझे ना? तो √3 में 1 से गुना होगा तो √3 और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस का 1 बचेगा आपके पास। अब क्या कीजिए, यहां पर क्या बच रहा है? 5 एकम 5/4 ऊपर और प्लस का 1/2 और फिर माइनस गुना कीजिएगा 4 एकम 4/3 और बटे में नीचे √3/2 और 1 है तो 1/1 लिखिए। ठीक है ना? हमने ऊपर लघुत्तम लिया, 4 2 3 का लघुत्तम 12 होगा, 4 तिहाई 12 यानी 5 तिहाई 15 प्लस 2 छक 12 यानी 6 एकम 6 माइनस 3 चौका 12 यानी 4 चौका 16 डिवाइडेड बाई यहां पर भी लघुत्तम लेंगे, 2 1 का लघुत्तम 2 होगा, √3 में 1 से गुना √3 और प्लस 2 में 1 से गुना 2 एकम 2 होगा। तो आपको कुल मिला के यहां हो जाएगा 15 6 21 और 21 में से 16 घटेगा, कितना हो जाएगा सर? 5 हो जाएगा और बटा में 12 और डिवाइडेड बाई यहाँ √3 प्लस 2 तो ऐसा ही रहेगा और बटा 2 होगा। इसको पलटिए तो 5/12 और गुना में 2 और बटा में √3 प्लस 2, तो ये कट जाएगा 2 छक 12 यानी 5/6 अलग हो गया इधर और इधर हो गया 1/√3 प्लस 2। तो इसके हर का परमेयीकरण कर दीजिए, यानी इसके अपोजिट से गुना और भाग, यानी √3 - 2 से गुना और √3 - 2 से भाग। ठीक है ना? तो ऊपर गुना कीजिएगा तो ऊपर होगा 5 इंटू √3 - 2 और नीचे 6 इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, मतलब का √3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो आप लिख पाएंगे 5 इंटू √3 - 2 डिवाइडेड बाई 6 और इंटू √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 2 दूनी 4 होगा। बात समझे ना? तो 5/6 यहां पर √3 - 2 और यहां पर 3 में से 4 गया -1। ठीक है ना? माइनस यहां आ गया, माइनस आ गया तो माइनस को आप ऊपर गुना कर दीजिए तो आपको कुल मिला के मिल जाएगा कि 5/6 और इंटू जब माइनस गुना होगा तो माइनस में √3 और प्लस में 2, तो 2 को पहले लिख लीजिए और माइनस √3 बाद में लिख लीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक।